आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर आमिर शहजाद खान साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि गुजरात में बुआई का सीज़न, गंदम के बुआई का सीज़न पूरे पंजाब में चल रहा है, तो इस वक्त खाद की सूरत हाल क्या है और किसानों का आलमी दिन भी आ रहा है 18 दिसंबर को, इसके हवाले से ये क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अभी यूरिया की ज़्यादा डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7000 प्लस जो बैग सरप्लस में हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि भी क्योंकि इम्पोर्टेड यूरिया भी इसमें आ गया है और लोकल भी जो है सप्लाईज रीज़नेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में अल्लाह का शुक्र है सप्लाई स्मूथ है। कभी कभार कोई ना कोई कहीं से कंप्लेंट आ जाती है तो फिर हम उसको इंडिविजुअली आके इसको देख लेते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का जो एक कोई शॉर्टेज का या उस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। किसानों को सर यूरिया खाद जो है वो मुनासिब रेट पे मिल रही है किसान को, और आजकल चूँकि अभी करीब है 18 दिसंबर भी, किसानों का आलमी दिन भी है, इस हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, 18 दिसंबर के हवाले से ज़ाहिर बात हम भी एक्टिविटीज़ रखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और किसान बोर्ड के साथ मिलके इंशाल्लाह, ताकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी और सोसाइटी में, इकॉनमी में, उसको हम उनको अप्रिशिएट करें, उसको फर्दर उनकी हौसला अफजाई करें। और जहाँ तक सप्लाइज़ का है, लोकल सप्लाइज़ का, आपको पता है मार्केट में छोटी मोटी जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। कई दफ़ा इंडिविजुअल एक्ट होते हैं, कहीं कोई डीलर कोई इस तरह का ऑड बंदा होता है या इस तरह के, अदरवाइज़ एक जो कह लें ओवरऑल सिचुएशन बड़ी स्मूथ है सप्लाई के हवाले से। अदरवाइज़ आपको पता है अगर सप्लाइज़ का इशू हो तो हमारे ऑफिस हैं, ओपन डोर पॉलिसीज़ हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो मेरे तक आई हो या कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग किस्म की आउटस्टैंडिंग हो अभी किसी की कंप्लेंट पर। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि चूँकि आपकी अहमियत इस हवाले से ज़्यादा है कि पंजाब में आपके पास ड्यूल चार्ज है, डिप्टी कमिश्नर वज़ीराबाद भी हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि वहाँ की क्या सूरत है? हाँ, वज़ीराबाद में थोड़ा ज़्यादा है गंदम की जो बियाई वो ज़्यादा है, उधर डिमांड भी ज़्यादा थी। मैंने लास्ट वीक उधर एक मीटिंग की है बड़ी कम्प्रीहेंसिव, उसमें किसान नुमाइंदे भी थे, उसमें एग्रीकल्चर के एहलकार भी थे, एसी साहबान वगैरह, एडीसी साहब थे, तो उनसे मैंने स्पेशली जो है एक ओवरऑल जो है सारी सूरत हाल को एवेलुएट किया है। उसमें कुछ इश्यूज़ पहले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लास्ट वीक से वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। उसमें थोड़ा सप्लाई से ज़्यादा इशू प्राइस का था कि थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे मिल रही थी, तो फिर उसमें हमने फर्दर कार्रवाइयाँ वगैरह की हैं, कुछ उस पर फाइन्स वगैरह हुए हैं, FIRs हुई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है वज़ीराबाद में भी अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है यूरिया की सप्लाई के हवाले से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफानुल्लाह बड़ाइच है और मैं इस वक्त डायरेक्टर ज़राअत तुसी गुजरात डिवीज़न गुजरात हूँ। तो गुजारिश है कि जो इस वक्त हमारा गंदम का सीज़न है, गंदम की बुआई मुकम्मल हो चुकी है। हमारे गुजरात का जो एरिया है वो 3,95,000 एकड़ है गंदम का। ये हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हदफ दिया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरा हदफ मुकर्रर पूरा कर लिया है। 3,95,000 से ज़ायद इस वक्त गंदम की जो फसल है वो हमारे इस ज़िले में मौजूद है। तो जहाँ तक खाद का तल्लुक़ है तो अल्लाह का शुक्र है और डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब की ख़ास मेहरबानी और काविश कि इस वक्त हमारे ज़िले में कोई बुरान नहीं है। यूरिया खाद की इम्पोर्टेड सप्लाई भी जारी है और कमिश्नर साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि हमारा 14,000 का लोकल यूरिया का कोटा था, तो उन्होंने 49,000 का कोटा जो है ना वो मुकर्रर किया है। तो दोनों खादें लोकल भी और इम्पोर्टेड भी दोनों यूरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। तो अभी चूँकि पहला पानी लगना है, गंदम की जो बुआई मुकम्मल हो चुकी है, उगाव इसका जो वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है, तो पहला पानी अगले 10 दिन के अंदर अंदर पहला पानी शुरू हो जाना है। तो जब पहला पानी लगेगा तो फिर यूरिया खाद की जो इसकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास इसका जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि जितनी भी खाद इंपोर्टेड आएगी वो इंशाल्लाह उसकी सरप्राइज वाइज सेल होगी, उसको हम साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे हैं और करते जाएंगे। और जहाँ भी कोई वायलेशन हुई वो हैवी फाइन्स पहले भी हम कर रहे हैं और FIRs भी दर्ज करवा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो DAP भी इस वक्त जो नीचे इस्तेमाल हुई है गंदम के, उसमें भी कोई बुरान नहीं आया गुजरात में। मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी वाफर मकदार में तकरीबन 15,000 से ज़ायद बैग DAP के मौजूद हैं, नाइट्रोफास भी मौजूद है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा ज़िम्मेदार भाइयों को कि जो ज़िम्मेदार भाई गंदम की बिजाई के वक्त DAP नहीं जिन्होंने डाली
वो पहले पानी के साथ DAP की 1 बोरी पहले पानी के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि फास्फोरस जड़ों की बढ़ोतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, पौधा मजबूत नहीं होगा और इस तरह फिर पैदावार में कमी आएगी, दाना मोटा नहीं होगा। तो मेहरबानी करके पहले पानी के साथ DAP की 1 बोरी डालें या नाइट्रोफास की 2 बोरी डालें। इस खाद के अंदर फास्फोरस भी मौजूद है और यूरिया वाली नाइट्रोजन का अंसर भी मौजूद है। तो मेहरबानी करके ये दोनों खादें इस्तेमाल करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप से गुजारिश है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो खाद के सिलसिले में तो महकमा ज़राअत तोसीज़ से रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा कोई मसला नहीं आएगा। खाद इंशाअल्लाह ताला हर डीलर के पास वाफर मौजूद होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि जहाँ पे वायलेशन होगी प्राइस के हवाले से वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी या करवाई गई हैं, तो वो कितनी है? और ये बताइएगा कि किसानों को कितने एरिया में, गुजरात के कितने एरिया में गंदम की बुआई का सिलसिला जो है वो हदफ बनाया गया था और उसको क्या स्टेटस है उसका? जी, ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें 3,95,000 एकड़ का हदफ दिया गया था कि आपने गुजरात ज़िले में 3,95,000 एकड़ पे गंदम की बिजाई करानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3,95,000 से ज़ायद पे इस वक्त हमारी बिजाई मुकम्मल हो चुकी है और उसका उगाव भी मुकम्मल हो चुका है। तो बाकी ये जो वायलेशन की बात की है तो सर 1 जुलाई 2022 से लेके आज तक गुजरात ज़िले में हम 15 से ज़ायद FIR दर्ज करवा चुके हैं और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जुर्माना कर चुके हैं। अभी हालिया दिनों में पिछले हफ्ते मैंने जलालपुर जट्टा में रेड करके तो 2 नंबर खाद पकड़ी है, तो उस खाद के ऊपर भी तकरीबन उसका एनालिसिस भी ले लिया, जो सैंपल भी ले लिया और एनालिसिस की लैब में भेज दिया और बाकी सारी खाद मैंने सील कर दिया। तो ये हमारा जो 2 नंबर खाद के लिए एक्शन है ये भी साथ साथ चल रहा है। पिछले 15 दिन के अंदर हमने को 5 FIR सिर्फ 2 नंबर खाद पर दर्ज करवाई हैं। तो ये महकमा ज़राअत जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है, कोई ज़मींदार शिकायत करता है या हम इंटेलिजेंस बेस्ड रेड करते हैं तो वहाँ से फौरी तौर पे हम उसका नमूना लेते हैं और पिछली खाद सील कर देते हैं। जो ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। तो ये सिलसिला हमारा सर जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर इकराम है, मूंगोवाल दा रिहायशी हाँ ते मैं किसानों की नुमाइंदगी करदे आया, मैंबर भी हाँ रीजनल एग्रीकल्चर कमेटी का। किसान डे के हवाले नाल एक पैगाम देना चाहना कि जिहड़ा किरदार महकमा ज़राअत दा वे किसानों के नाल वो बहुत मुफीद साबित होया। इन्होंने किसानों के नाल मुख्तलिफ फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। असी खुद बहसीयत नंबरदार किसानों को इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इन्होंने करवाए हैं तो मैं खुद महसूस किया कि किसानों को बहुत आगही आई है इन्हों की इस प्रोग्राम की वजह तो किसानों का बहुत फायदा होया। उन्होंने पैदावार में भी इजाफा होया तो उन्होंने जोड़े कोई मसाइल सन वो अद्वियात भी इन्हें सुजैसट की जिसकी वजह तो किसान जोड़े ने वो बहुत फायदा होया इन्हों के किरदार की वजह से। महकमा ज़राअत तोसीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना फार्मर डे वाले दिन कि इन्हों की मदद नाल किसानों का बहुत फायदा होया। मैं रियाज अहमद गोंदल, जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड गुजरात। किसान डे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। महकमा ज़राअत की कोशिशों से ज़राअत में बहुत बेहतरी आई है, ज़राअत में बहुत बेहतरी आई है और पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। महकमा ने बहुत सारी मीटिंगें की हैं जो किसानों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई हैं।